प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं ऐश्वर्या तोमर आपकी हिंदी अध्यापिका आज कक्षा 4 के विद्यार्थियों को उनकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गरिमा पाठमाला में से पाठ 2 चिड़िया की बच्ची पढ़ाऊंगी। यह एक बहुत ही अच्छी, मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानी है। इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले हम इसकी विषय वस्तु को जान लेते हैं। भगवान ने इस धरती पर तरह तरह के प्राणी बनाए हैं। प्राणी जिनमें प्राण होते हैं, जीवन होता है, जैसे हम मनुष्य, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, जंगल वन में रहने वाले जीव जंतु। हम सबका अपना अपना वातावरण है, अपना अपना जीने का ढंग है, अपना अपना रहन सहन है। पर मनुष्य अपने स्वार्थ के वश, लालच के वश इन वन्य जीव जंतुओं को, पक्षियों को पिंजरे में बंद कर लेता है। यह जीवन उनके लिए किसी सजा से कम नहीं होता। पक्षी तो खुले आकाश में उड़ने के लिए बने हैं, जीव जंतु जंगल में स्वच्छंद विचरण करने के लिए बने हैं। इन्हें पिंजरे में बंद करना सही नहीं है। और आज के दौर में तो ये बात हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आज हम सब एक बीमारी के कारण घर में बंद हैं। हम घर में बंद हैं अपनों के बीच, जहाँ हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन फिर भी हम इतने बेचैन हैं बाहर आने के लिए। तो सोचो उन पंछियों को क्या होता होगा जिन्हें हम पिंजरे में बंद कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनसे हमारा मन बहलता है, हमारा मनोरंजन होता है। क्या ये सही है? प्रस्तुत कहानी में भी एक सेठ माधव दास, जो बहुत ही अमीर है, वह एक चिड़िया को देखता है और उसे लगता है कि वह चिड़िया तो उसके पास होनी चाहिए। तब वो उस चिड़िया को अपने पास रखने के लिए, उसे फुसलाने के लिए तरह तरह से प्रयत्न करता है। क्या वह चिड़िया को पकड़ पाता है? क्या चिड़िया उसके चंगुल में फंस जाती है? यह हम इस कहानी को सुनकर जानेंगे। माधव दास ने अपनी नई कोठी संगमरमर से बनवाई है। संगमरमर सफेद रंग का कीमती पत्थर। उसमें सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। सुहावना, सुंदर। उनको कला से बहुत प्रेम है। उनके पास धन की कमी नहीं है, यानी सेठ बहुत अमीर है, पैसे वाला है। फूल पौधे रकाबियों में, हौजों में लगे हैं। रकाबी और हौज का अर्थ होता है कुंड, नाद, गमले इत्यादि। फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंगों का हो जाता है, तब वह कोठी के बाहर चबूतरे पर तखत डलवाकर मसनद के सहारे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। मसनद गोल तकिया, गलीचे कालीन। यानी माधवदास प्रतिदिन शाम को अपनी कोठी के बाहर बैठते हैं तखत पर और अपने बगीचे की सुंदरता को देखते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनभावनी लगी। मनभावनी, मन को अच्छा लगने वाला। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल थिरकना देखने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा, सुनो चिड़िया, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके, बिना रोक टोक के। चिड़िया एकाएक घबराई, फिर बोली, मुझको मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं ही अटक गई थी। यानी चिड़िया अचानक आवाज सुनकर घबरा जाती है और घबरा कर वो ये सब बोलती है। पर माधवदास क्या कहते हैं? माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। चित्त माने मन, प्रफुल्लित माने प्रसन्न होना। यानी तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ है। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरे परिवार का जी बहलेगा। तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती? माधवदास चिड़िया को कहता है, अगर तुम यहाँ रहोगी तो मेरा और मेरे परिवार का मनोरंजन होगा। क्यों नहीं तुम यहाँ रह जाती? मेरे पास बहुत सा सोना है। वह चिड़िया को बताता है कि मेरे पास बहुत सोना यानी बहुत पैसा है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा। ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करना। यानी माधवदास चिड़िया को तरह तरह के प्रलोभन देता है। पर चिड़िया क्या कहती है? चिड़िया बोली, मैं नादान हूँ। नादान माने ना समझ। मैं कुछ नहीं समझती। सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने जरा मैं घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है। सांझ माने शाम।
सो माँ के पास जा रही हूँ, आप सोच ना करें। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती? यानी माधवदास से पूछ रहा है, मैं तो इतना अमीर व्यक्ति हूँ, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? चिड़िया बोली, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। तुम कौन हो? मैं नहीं जानती। मुझको देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। बाट माने रास्ता देखना, इंतजार करना। यानी वो कहती है कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, मैं माँ के पास जा रही हूँ। माधवदास चिड़िया को फुसलाने की बहुत कोशिश करता है, पर चिड़िया को अपने घर जाना है। माधवदास उसे रोकते हुए बोले, ठहर ठहर, अपने पास के इस फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं। अनगिनत, बहुत सारे, जिनको गिना ना जा सके। वे भांति भांति के रंग के हैं, भांति भांति, तरह तरह के रंगों के, तरह तरह की उनकी खुशबू है। वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मुल्ले को चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, तू यहीं रह। चित्त माने मन। यहाँ माधवदास चिड़िया को फुसलाने के लिए उसकी तारीफ करता है, उसको अपनी बातों से प्रसन्न करना चाहता है ताकि चिड़िया कहीं जाए ना और उसके पास रह जाए। और ये कहते कहते सेठ माधवदास अचानक एक बटन को दबा देता है। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक नौकर झटपट भागकर बाहर आया। झटपट, जल्दी से। यह सब क्षण भर में हो गया। चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ का इशारा पाते ही नौकर चिड़िया को पकड़ने के जतन में जुट गया। इधर चिड़िया को बातों में उलझाए रखने के लिए सेठ बोले, तुम अभी माँ के पास अवश्य जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। तुम बहुत सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? यहाँ सेठ चिड़िया को अपनी बातों में फंसाने के लिए उससे तरह तरह के प्रश्न करता है। चिड़िया ने बताया, 2 बहनें, 1 भाई है, पर मुझे देर हो रही है। यानी चिड़िया बार बार कह रही है कि उसे देर हो रही है, उसे घर जाना है, पर वो सेठ उसको जाने नहीं देता और उसे अपनी बातों में फंसाए रखता है। चिड़िया का जी घबरा रहा है, उसके मन में बेचैनी हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है। 2 बहनें, 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। चिड़िया के मन के भीतर जाने को चैन नहीं था। वह चौकन्नी होकर चारों ओर देखती थी। उसने कहा, मुझे देर हो रही है। चौकन्नी माने एकदम चौंक कर चारों ओर बहुत ही सावधानी पूर्वक चारों ओर देख रही थी। सेठ ने कहा, अभी तो उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, मुझे डर लगता है, मैं नादान बच्ची हूँ, मेरी माँ दूर है, रात हो जाएगी तो मुझे राह नहीं सूझेगी। चिड़िया सेठ को बोलती है कि मैं नादान हूँ, ना समझ हूँ, मैं छोटी बच्ची हूँ, मुझे अभी ज़्यादा किसी चीज़ की जानकारी नहीं है। बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे मेरे घर जाना है, रात होने वाली है, रात हो गई तो मुझे रास्ता दिखाई नहीं देगा, इसलिए मुझे घर जाने दो। तब सेठ उसे कहता है, सेठ ने समझाया, भय ना करो चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुझको प्रेम करता हूँ। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि, बोध माने महसूस हुआ, उसे आभास हुआ, उसे महसूस हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया हो। कठोर स्पर्श यानी किसी ने उसके शरीर को छुआ है, टच किया है। वह चीख कर चिचियाई और एकदम उड़ी। चिड़िया डर गई, चीखी और वो वहां से उड़ गई। यानी वो नौकर के हाथ में आते आते बची। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। वह उड़ती हुई एक सांस में अपनी माँ के पास पहुंची और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती में और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। चिड़िया अपनी माँ की गोद में आकर रोने लगी, सुबकने लगी, पर वो अपनी माँ की गोद में बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी और वो माँ के गले लग गई। बड़ी देर में उसे डांडस बंधा। डांडस माने धीरज बंधना। तब वह पलक मीचना मतलब आंख बंद करना, पलक मीचकर उस छाती में चिपक ऐसी सोई जैसे अब पलक ना खोलेगी। तो वह चिड़िया अपनी माँ की गोद में आके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। तो बच्चों, कैसी लगी यह कहानी? यह कहानी हमें क्या सीख देती है? क्या जाना हमने इस कहानी से? बच्चों, हमने इस कहानी से यह सीखा
कि हमें किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों में नहीं आना चाहिए। कोई भी बात हो, हमें वह बात अपने माता पिता के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए, उन्हें बतानी चाहिए। और यह भी कि सच्चा सुख और संपूर्ण सुरक्षा हमें माता पिता के पास ही मिलती है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि किसी भी जीव को सताना बुरी बात है। आपका गृह कार्य यह है कि पाठ पढ़ाते समय जिन शब्दों को रेखांकित किया गया है यानी अंडरलाइन किया गया है, उन शब्दों को आप लिखेंगे और उनका अर्थ भी लिखेंगे। फिर इन्हें याद करेंगे और इस पाठ को एक बार घर पर पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे। अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम इस पाठ की एक्सरसाइज को, इसके अभ्यास भाग को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।